हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 16th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो कि टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ये है चैप्टर 12 से रिलेटेड। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चार्ज बैटरी यहाँ पर दिखाई है जो चार्ज हो रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है। सो चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। द एटम्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चार्ज के बारे में हमें ये बताया कि एक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम की। एक एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि एटम में क्या होता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और सन को अगर सेंटर में मानते हैं तो न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वो प्लैनेट्स के जैसे सन के तरफ सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। We can say that electric charge is the property of matter that causes it to experience force. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, उसमें एक प्रॉपर्टी है मैटर की या एटम की, जिसकी वजह से उसको कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। मतलब एक एग्जांपल की तरह हम बोल सकते हैं, सपोज एक रूम है, उसमें हमने अंधेरा कर रखा है और फिर हमने एक कैंडल जलाया, और उसको बुझाने के बाद फिर हमने एक बल्ब जलाया। तो हम देखते हैं कि कैंडल से कम रोशनी होती है और बल्ब से या ट्यूबलाइट से ज़्यादा रोशनी होती है। तो क्या ऐसा चीज़ था कैंडल में जो कम था और लाइट में, ट्यूबलाइट में या बल्ब में ज़्यादा था? तो एक प्रॉपर्टी है उसमें जो हम बोलते हैं कि उनकी ल्यूमिनोसिटी थी, मतलब जो उनका लाइट की पावर थी। तो वैसे ही यहाँ पर हम चार्ज की बात कर सकते हैं कि ऐसी चार्ज क्या चीज़ है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज कम होता है, ज़्यादा होता है। तो वो जैसे आपने बैटरी देखा होगा अपने घर में, इन्वर्टर बैटरी, तो उसमें या फ़ोन का बैटरी, चार्ज कम होता है तो फ़ोन काम नहीं करता है, और चार्ज हमें करना पड़ता है। जब चार्ज उसकी बैटरी फुल हो जाती है तब वो अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है इसमें फिर चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो चार्ज है उसको जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता लगा कि चार्ज दो टाइप्स का होता है। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें क्या है, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हमें पता चला कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब जो एक जैसे होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, वो आपस में एक दूसरे को दूर पुश करेंगे। और अनलाइक चार्जेस है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस दिखाए थे पहले, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इसके ऊपर प्लस साइन जो है वो बता रहा है कि इनके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स आ गए आसपास तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, तो इसलिए दो एरो अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाए। सेम केस होता है जब हम दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं। अब नेक्स्ट केस है अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एरोज दोनों एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे, पुल कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए लिखा है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब हमने ये पता कर लिया कि चार्ज क्या होता है। कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज हो सकता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस पार्टिकल को फोर्स महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है। और चार्ज दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम चार्ज की बात करेंगे, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं। मतलब क्या हम उसको टेप से मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसको डजन में, मतलब कैसे हम उसको यूनिट कैसे हम बताएंगे। तो चार्ज की यूनिट है यहाँ पर बताया, ऐसा यूनिट है कूलोम, COULOMB, कूलोम, कैपिटल C है इसका सिंबल। इट इज़ द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जब भी हम बताते हैं कि कितना चार्ज है तो हम कूलम में बताते हैं। नेक्स्ट है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज बताते हैं हम, नेगेटिव चार्ज होता है वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है शुरू से, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट इसके बाद कितना नेगेटिव चार्ज है, जितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज है उसके पास। ठीक है, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसमें भी इतना ही है, लेकिन वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये -19 का क्या मतलब है कि ये बहुत ही छोटा है। आपको मालूम है एटम खुद ही बहुत छोटा है और इलेक्ट्रॉन उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या एटम की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक से भी बहुत छोटा लेवल हो जाता है। तो इसलिए -19 में है, जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है। ठीक है, और जो हम अपने घरों में अगर सपोज बात करें कि हमारे घरों में जो बिजली की तार है उसमें कितना चार्ज होता है, तो वो चीज़, या किसी बैटरी में कितना चार्ज होता है, तो वो इससे ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि वो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा एज अ होल बैटरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। वैसे सिंपल वन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो बहुत छोटा वैल्यू है जो माइनस में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ E एंड n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इन टाइम t, देन द चार्ज Q कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे सिम्बल्स बताएं, अगर हम इलेक्ट्रॉन बोले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, एक इलेक्ट्रॉन का E, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और t टाइम में अगर वो किसी एक पॉइंट से गुजरे
इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, तो सपोज लाइन से जा रहे हैं और एक टाइम से वो गुजरे, सपोज 10 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से निकले, तो उसमें कितना चार्ज गया वहाँ से। तो चार्ज क्या होगा, रेट है जिस पर हमें बताता है चार्ज का सिंबल हम यहाँ पर लेते हैं कैपिटल Q, ठीक है। तो ये हमें रेट बताता है कि कितने टाइम में कितना नेगेटिव चार्ज वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला बताया, चार्ज कैसे हम बताते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उन पे चार्ज कितना है, टोटल फिर हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें मालूम है कि सपोज़ एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है और हमें 10 चॉकलेट्स लेनी है, तो 10 इंटू 10 टोटल 100 रुपीज़, हमें उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। तो वैसे ही हम चार्ज बता सकते हैं कि हमारे पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है और उनके ऊपर एक एक के ऊपर चार्ज इतना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाला चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब हम ले रहे हैं कि हमें ये मालूम है कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज हमने लिया, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमें निकालना है। अगर तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, n के लिए n इज़ इक्वल टू Q अपॉन ई हो जाएगा। Q की वैल्यू हम ले रहे हैं 1 कूलम और E की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे भी एक C आना चाहिए था। सो अब हम n मतलब नंबर निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, तो कूलम से कूलम कट जाएगा, यहाँ पे C मिसिंग है, आप इसको नोट कर लीजिए। सो कूलम से कूलम कट जाएगा और n इज़ इक्वल टू Q अपॉन ई में सिर्फ नंबर एक आएगा हमें। तो नंबर क्या मिलता है, हम जब डिवाइड करते हैं ये दो वैल्यूज़ को, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होता है, टोटल चार्ज इज़ 1 कूलम। तो अब हमें थोड़ा पिक्चर समझ में आया कि सपोज़ एक बास्केट है हमारे पास और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6.25 इंटू 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास एक बास्केट में है और हम बोलें कि इस सब इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर एक एक के ऊपर इतना चार्ज है, तो टोटल कितना होगा चार्ज, तो टोटल चार्ज हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट की बात करेंगे। करंट अब क्या चीज़ है, सिंपल वर्ड्स के टर्म में वर्ड्स समझेंगे तो करंट का मतलब होता है फ्लो, कि जैसे सपोज पानी में फ्लो हो रहा है करंट, वाटर करंट, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल कितना चार्ज निकला एक पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है, एक पॉइंट से इन अ यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। तो कंडक्टर आपको मालूम है मेटल्स मोस्टली कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे हम इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो चार्जेस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स है कि कितने टाइम में एक पॉइंट से निकल जाते हैं, तो वो उस अगर हम रेट को बता रहे हैं तो वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफ़ अ नेट चार्ज Q, कैपिटल Q, flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q upon t। अब यहाँ पे आपको जो बताया है इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने यहाँ पे ऐसे बताया, एक वायर है हमारे पास और इसका ये मैंने एक छोटा सा पीस लिया है। सपोज़ इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मैंने माइनस साइन दिखाया है, बहुत सारे माइनस साइन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और यहाँ ये जो पूरा मैंने डार्क सर्कल कर दिया है वो ब्लू कलर को, तो ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया इस सिलेंड्रिकल वायर का, ठीक है। तो अगर इस सिलेंड्रिकल वायर में पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ए से बी की तरफ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स टाइम टी में आ गए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना चार्ज वो लेके आए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा चार्ज के साथ। अगर हम चार्ज भी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला देखेंगे कि टोटल Q मतलब Q इज़ इक्वल टू NE, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको और क्या लिख सकते हैं, NE, Q लिखो या NE लिखो। तो Q को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। करंट मतलब कि टोटल चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, और हम यहाँ पे जब चार्ज की बात कर रहे थे इधर ये चार्ज, तो ये इसमें क्या हो रहा था कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, अब हम क्या बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम करंट की बात करें तो करंट की यूनिट भी पता होनी चाहिए, दैट इज़ एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल। एम्पियर को हम कैपिटल ए में लिख रहे हैं। ये भी बात नोट करने की है कि जब भी कोई भी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जाता है कोई यूनिट, तो हम हमेशा कैपिटल यूनिट लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा जूल,
जूल के लिए हम कैपिटल जे लिखते हैं, ठीक है। एम्पियर के लिए कैपिटल ए है, न्यूटन के लिए कैपिटल एन है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आपको याद रखना है कभी भी कोई साइंटिस्ट के नाम पे जब रखा जाता है तो उसे हमेशा कैपिटल लिखना है। जैसे मीटर है, मीटर तो हम स्मॉल एम में लिखते हैं, वो किसी के नाम पे नहीं रखा गया, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मारी एम्पियर, ठीक है। सो ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके नाम पे ही लास्ट नेम जो होता है लास्ट एम्पियर है, तो एम्पियर इनके नाम से लेके इसकी यूनिट बताई गई है, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को या तो स्टडी किया या डिस्कवर किया, उसमें बहुत सारे स्टडीज़ इन्होंने किए, ठीक है। नेक्स्ट होता है 1 एम्पियर इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज़ 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे हम, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम, मतलब 1 कूलम का चार्ज निकल गया पर सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम निकल गया, तो हम बोलते हैं कि 1 एम्पियर करंट वहाँ से निकली, ठीक है। अब इसमें आगे यूनिट्स को और एक्सप्लेन किया है। 1 मिली एम्पियर कितना होगा, जैसे 1 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इज़ 1/1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर कैसे लिखेंगे, 1 मिली एम्पियर स्मॉल एम मिली के लिए और एम्पियर के लिए कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मिली जब हम लिखते हैं तो मिली होता है 10⁻³ ठीक है। फिर माइक्रो के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल म्यू, जो ग्रीक लेटर है, ठीक है, और इसके लिए वैल्यू मैथमेटिकल टर्म्स में आती है 10⁻⁶। सो माइक्रो -6 में होता है, मेगा होता है +6 में, और ऐसे ही होता है नानो -9 में होगा। सो नानो की अभी बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे नानो की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतना समझ में आना चाहिए, जब भी मिली लिखेंगे तो 10⁻³ होना चाहिए, माइक्रो लिखेंगे तो 10⁻6 होना चाहिए, ठीक है। और एम्पियर तो वैसा ही रहेगा पीछे। नेक्स्ट है, एम्पियर को कभी भूलना नहीं है, वो यूनिट है उसकी। एमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो एमीटर है वो चीज़ जिससे हमें पता चलता है कि कितना करंट एक सर्किट में फ्लो कर रहा है। एक सर्किट मतलब सपोज जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रखा है डायग्राम से, सर्किट डायग्राम हम इसको बोलते हैं, तो it is always connected in series and in a circuit through which the current is measured। तो हमेशा एमीटर को जैसे यहाँ पे ये एमीटर दिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं पहले क्या है। एक बैटरी है यहाँ पर, इससे आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव एंड है इसका और एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से एरो बाहर निकल रहा है, मतलब ये सारा वायर से कनेक्टेड है, तो एरो जहाँ निकल रहा है वहाँ कैपिटल आई लिखा है, तो ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करती है। सो पॉजिटिव करंट यहाँ से फ्लो करके एक बल्ब में आई, ये एक बल्ब का सिंबल है, फिर बल्ब से आगे गई एमीटर में, एमीटर में भी एक तरफ जहाँ से एंटर हो रहा है वहाँ प्लस का सिंबल है और जहाँ से एग्जिट हो रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल है। सो एमीटर को सीरीज़ में मतलब एक के बाद एक लगाया जाता है, और फिर आप देख रहे हो करंट जो है फिर से उसके बाद आगे निकली और यहाँ पे एक की है और फिर एंटर कर रही है वो वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया और इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, और ये जो डायग्राम है हम इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सो एमीटर वो चीज़ है जो हमें बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे अभी मैंने पूछा था हम फ्लो जो भी करंट है उसको मेजर कैसे करेंगे, क्या हमारे पास कोई स्केल होता है, कोई मीटर होता है, तो वो मीटर क्या है, एमीटर है। ये एक मशीन जैसा होता है जिसमें डायल पैड जैसे स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड पता चलती है, वैसे ही एमीटर होता है, उसमें भी डायल में पता चल जाता है कितना करंट फ्लो कर रहा है। So ammeter is the instrument which measures electric current in circuit. It is always connected in series। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें उसे सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो डायरेक्शन क्या होती है, अभी मैंने बताया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। सेल मतलब एक सेल, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 सेल्स दिखाई, ये बैटरी है। एक सेल में एक पॉजिटिव एंड होती है और एक नेगेटिव एंड होती है। जो पॉजिटिव एंड होती है उसको बड़ी लाइन से दिखाते हैं और नेगेटिव को छोटी लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, फिर एक छोटी लाइन है। तो ये एक सेल नहीं है, ये बैटरी है। एक सेल कब होगा, जब एक सिंगल एक बड़ी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी। सो सेल बोलो या बैटरी बोलो एक ही बात है। टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। इस डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली बताया कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो बल्ब से जा रहा है, जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, और बीच में क्या आ रहा है, बल्ब आ रहा है, एमीटर आ रहा है और एक की आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है वी, कैपिटल वी। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा, मतलब कोई भी काम को करने का जो कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें बोले क्या है वो, तो द वर्क डन W इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट A इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसमें मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन हो रहा है कोई भी चार्ज को
ट्रैवल कराने के लिए इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर में ही ट्रैवल करेगा, नॉन कंडक्टर में नहीं करेगा, इंसुलेटर में नहीं करेगा। तो कंडक्टर्स की बात होती है यहाँ पे। तो मूव यूनिट पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज की बात नहीं हो रही है। सो पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है तो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है सपोज। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहाँ है हमें किसी को नहीं पता, इन्फिनिटी का है, वो बहुत दूर है, जहाँ तक हम देख भी नहीं सकते, वो इतनी दूर है। सो इन्फिनिटी से सपोज़ किसी एक पॉइंट ए तक लाना है, तो उसमें कितना काम हम करेंगे, मैं आपको ड्राइंग से एक बार समझा देती हूँ। सो सपोज़ यहाँ एक पॉइंट है इन्फिनिटी और यहाँ एक पॉइंट है ए। क्या इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, सपोज़ हमारा एक चार्ज यहाँ रखा है, चार्ज पार्टिकल, और इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इसको हमें यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, पॉइंट ए तक, ठीक है। तो इसमें कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हम जब मूव करा रहे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन पता चलेगा। तो अब ये जो वर्क डन है ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक है। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है Q, और जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल हम बोलते हैं दैट इज़ V, कैपिटल V, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर है आपको। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड करंट। चार्ज की यूनिट है कूलोम एंड करंट की यूनिट है एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। टाइम दिया है, करंट दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सो हमें अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट कैसे पता करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़, हम देखेंगे कि करंट हमें मिला है I इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स में। तो टाइम को हमें सबसे पहले चेंज करना है, टाइम 10 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करना है, 10 इंटू 60, तो आ गया 600 सेकेंड्स। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पता करना है। अब इसके बाद फार्मूला में होता है I इज़ इक्वल टू Q अपॉन में T। तो हमें जो दिया हुआ है I दिया है और T दिया है, तो हमें Q निकालना है, ठीक है। सो Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इंटू T, मतलब कि Q इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, मतलब कि Q इज़ इक्वल टू I इंटू T इज़ इक्वल टू, I हमने बोला 0.5 इंटू टाइम हमने बोला 600, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो गया, 300 कूलोम, चार्ज का यूनिट है कूलोम। सो आंसर कितना आ गया फाइनली, Q इज़ इक्वल टू 300 कूलोम। सो आई थिंक आपको ये वर्कशीट अब क्लियर है, और कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।